गुरुजी ने जब वहाँ पर पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, अपना लगा हुआ थे, तो वो बंदा बहुत बुरे हाल में हो गया था। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो ये जो समृद्धि थी, इसने उस लड़के के भाई को बुलाया। वो भाई इसे अपने घर पे लेके गया, ताबीज़ वाबीज़ बना के उसे वहाँ पे लिटा दिया। अब ये आती है वापस, ठीक है। जब समृद्धि अपने घर पे आती है तो आने के बाद उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये एक्चुअली में कर कौन रहा है, गुरुजी ने नहीं बताया। हमारे हर रियल इंसिडेंट में होता है ना, आखिरी में आके गुरुजी ने बता दिया, यहाँ पे गुरुजी ने नहीं बताया। आई थिंक गुरुजी शायद नहीं बताना चाहते थे या उन पे इतनी विद्या नहीं थी, मैंने ये भी नहीं पूछा, गुरुजी ने नहीं बताया। तो समृद्धि ने बोला कि मैंने पूरा खुद सब कुछ निकालने की सोची और ये पहुंची उसके आसपास जहाँ ये रहते थे, लड़की रहती थी, किट्टू और उसका परिवार। इसने एक दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई लड़की थी जिसे ब्रेस्ट कैंसर था। तो वो अचानक से बोलता है दुकान वाला कि हाँ, यहाँ पर एक फैमिली है, उसमें 3 लड़कियाँ थी और जो सबसे बड़ी वाली थी उसकी शादी हो गई, जो छोटी वाली थी वो ब्रेस्ट कैंसर से 1.5 साल पहले मर चुकी है। 1.5 साल पहले मर चुकी है। तो अभी ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो बातें कौन कर रही है, कौन है करने वाला। तो ये जब पता करती है और उस फैमिली के बारे में पता करती है तो पता चलता है जो लड़की मर गई थी उसकी जो बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो गई थी, वो किट्टू बन के बात करती थी, इससे पैसे ऐंठती थी और उसका पति भी इसमें शामिल था। पूजा करवाने के बहाने जो इन्होंने पैसे ऐंठे हैं वो अभी देखना क्या निकला, क्या हुआ। जो सबसे बड़ा सीक्रेट था जो समृद्धि को बताया उसके बॉयफ्रेंड ने, भाई मैं सुन के हैरान हो गया। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग में आया ना, मैं कह रहा इतना चल रहा है। हुआ क्या, जब ये वापस आई ना तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि एक बात बता, वो तो 1.5 साल पहले मर चुकी है, तू बात किससे कर रहा है, तुझे पता है। फिर इसने बताई पूरी सच्चाई बॉयफ्रेंड ने कि हुआ क्या। जिस दिन इसका फोन आया था लड़की का कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई है, वो भी उसकी बड़ी बहन थी। वो तो मर चुकी 1.5 साल पहले, बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है उसी ने ये सब कुछ बोला था। 1.5 महीने से 2 महीने से वही रिलेशनशिप में थी, उसके हस्बैंड का भी पूरा हाथ। तो लाइव भी वही आ रही थी एक तरीके से। वो अभी एक वीडियो कॉल पर कभी नहीं आई ना, बात ही बात चल रही थी, बस बात ही बात चल रही थी और फोटो अपनी छोटी बहन की शेयर करती थी। तो क्या हुआ अब सुनना, जब ये इंसिडेंट हुआ था कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई, 2 दिन बाद ये आया कि वो मरी नहीं है, वो बच गई। तो हुआ क्या, जो ये 15 दिन के लिए गायब हुआ था, वो जो लड़की थी उसने इसको ये बोल के बुलाया था। पहले तो उस लड़की जो बड़ी बहन थी उसने ये बोल दिया कि मेरे अंदर वो आती है, किट्टू आती है और वो आपके साथ फिजिकल होना चाहती है, उसकी ये इच्छा है मरने के बाद भी कि वो आपसे फिजिकल होना चाहती है। इस लड़के को इन्होंने अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहीं पटना में लेके गए, कहीं पर भगवान के दर्शन वर्शन करवाने के बहाने फिर होटल में जब वो लड़की लेके गई, जो बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो रखी थी, वो इसके साथ फिजिकल हुई, ये बोल कर किट्टू आ रही है मेरी बॉडी में, अब वो होना चाहती है। अरे किट्टू आई है मेरे अंदर, वो फिजिकल होना चाहती है, उसकी आखिरी इच्छा है। लड़के को भी नहीं पता था वो 1.5 साल पहले मर गई है, उसे लगा 2 दिन पहले जो मरी है वो उसकी आत्मा बहन के अंदर आ रही है, क्योंकि प्यार इतना अनोखा इनका। इसको बुलाया, इसके साथ फिजिकल हुई, इसके बाल वाल निकाले, इसके कपड़े काटे और उस पर पूरा ब्लैक मैजिक करवाया, वशीकरण। और वशीकरण करवाने के बाद इसे वापस भेज दिया। उसके बाद जब भी ये लड़की बोलती थी, जो बड़ी बहन थी, कि मैं किट्टू बोल रही हूँ, मुझे 15,000 रुपये चाहिए, तो ये अपने आप से 15,000 रुपये भेज देता था। भाई ये तो लड़का ही थोड़ा वो निकला सरफिरा। भाई लड़का सरफिरा नहीं, यूँ बोल सकते कि लड़का प्यार में था और वो जो भी आगे बातें हुई वो मानता चला गया, जो बैक टू बैक चीजें हुई। ये लड़का क्या करता था, जैसे इसके पास फोन आता था ना, आपने कोई मूवी देखी हो अगर, हिप्नोसिस करके ऐसी मूवीज होती है जहाँ पर दूर से आवाज आ गई कि 20,000 रुपये चाहिए, सीधा 20,000 रुपये ट्रांसफर। तो फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद जब लड़के ने बता दिया इसको, समृद्धि को, कि मैं ऐसे ऐसे फिजिकल हुआ था, एक बारी तो समृद्धि के दिमाग में आया कि मार दे इसके लात, कि बस इतनी लंबी चली और क्या क्या छुपाया इसने। लेकिन फिर भी समृद्धि ने बताया कि मैं जब इस चीज़ को समझ गई थी कि पूरे तरीके से वशीकरण में, तो इसने क्या करा, पूरा कवच ववच लेके अपने पूरे घर ठुकवा लिया, किलो से बंधवा लिया गुरुजी से। लेकिन फिर भी उस लड़के को इसने एक्सेप्ट कर लिया। दिसंबर में शादी भी है, आने वाले दिसंबर में अब शादी है समृद्धि की और उस लड़के की शादी है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो लड़की है किट्टू की बड़ी बहन, वो अब तक इन्हें ढूंढ रही है कि उस लड़के को कैसे भी छीन ले, क्योंकि वशीकरण उस पर अब भी चल रहा है, क्योंकि वो लड़का सेटल्ड है, अभी वो यूरोप निकल गया, वापिस आएगा दिसंबर में शादी के लिए। उसे बाहर भेज दिया उसके घर वालों ने इस चीज़ की वजह से, और वो अभी भी ढूंढ रही है, वो बिहार वाली। और भाई ये जो दिल्ली में उठने का किस्सा हुआ था कि वो सोई वहां थी, उठी यहाँ थी, तो वो किस स्पिरिट ने करा फिर? वो भाई किट्टू की थी। वो मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरे केस में ना किसी स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो किट्टू की नहीं थी। कोई ब्लैक एनर्जी थी। यस, कोई ब्लैक एनर्जी थी। वो आप कोई भी एनर्जी ले सकते हो। मैं क्या ही पूछूं, मैं उसे खुद ही हिंट दे दूंगा। अच्छा जिन था, तो वो बोलते कि जिन था। उसने बोला कि मेरे अंदर कोई चीज़ थी जो उसकी बहन के बोलने पे काम कर रही थी, और वो मेरे अंदर आई, मुझे दिल्ली लेके गई और मेरे साथ फिजिकल सब कुछ होने का प्लान था। वो तो लड़के ने बोल दिया कि नहीं, मैं ऐसे किसी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तब वो उसकी एंटिटी उसके समृद्धि के शरीर से निकली। समृद्धि जब जगी वहाँ पर, तब उसको पता चला भाई मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। और आज भी बता देता हूँ, उस लड़की की क्वालिफिकेशन ऐसी है कि उसने हर चीज़ कर रखी है, मतलब बीएससी कर रखी है और अच्छा सब कुछ कर रखा है। लास्ट पैकेज उसका 40,000 रुपये का था। आज वो लड़की बोल रही है कि मेरी ऐसा बेड़ा गर्क हो रखा है ना इन चीज़ों में पढ़ के, सिर्फ उस लड़के को बचाने के चक्कर में, कि मेरी फैमिली को मैंने कैसे मनाया कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है।
बड़ी मुश्किल से मानी। एक टाइम आता है मेरी सारी फैमिली अगेंस्ट हो जाती है कि तू उससे शादी मत कर, तेरा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली मेंबर्स को भी पता है। और समृद्धि सबसे ज्यादा बोलते हैं ना कि डार्क इसलिए हो गई, इतना अपने आप को गिल्ट में हो गई, क्योंकि चाचा की लड़की भी उसकी वजह से मरी, जो स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। तो अब तक उसका ये बोलना है कि चाचा भी बात नहीं करते, क्योंकि उसके बच्चे की क्या गलती थी, सिर्फ एक चीज कि वो जो नकली आईडी बना के कंफर्म करने की कोशिश की थी। भाई यार कहाँ शुरू हुआ और कहाँ निकल के गया स्कैम। एक रैंडम लाइव ऐप पे क्या ही हो रहा है, ये लड़का पागल है क्या, दीवाना हो जा रहा है किसी का भी। बिना फोटो देखे, बिना बात करे, बिना वीडियो कॉल करे, बिना मिले, ये कैसा प्यार है बहन।